इस सप्तम्यंत के अर्थ में वस्तुवाचक प्रथमांत समर्थ से ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय तद्धित प्रत्ययों में चातुर अर्थिका प्रकरण से प्रारंभ होगा। सर्वप्रथम हम चातुर अर्थिका के सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। आइए अधिक समय न लेते हुए प्रारंभ करते हैं। यहां से चातुर अर्थिक प्रकरण प्रारंभ होता है। इस प्रकरण में 4 अर्थों में होने वाले प्रत्यय बताए गए हैं। ये 4 अर्थ कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। प्रथम इसमें है, द्वितीय उसने बनाया, तृतीय उनका निवास और चतुर्थ उससे जो दूर नहीं है। ये 4 अर्थ देश के लिए ही आए हैं। ठीक है, पहले अर्थ में इस वस्तु के नाम से जो इस उस देश में है, देश को कहा जाता है। दूसरे अर्थों में जिसने उस नगर को बसाया है या बनाया हो, उसके नाम से उसे ही कहा जाता है। तीसरे अर्थ में देश के निवासियों के नाम से देश को कहा जाता है। और चौथे अर्थ में जिस शहर आदि से वह शहर दूर ना हो, उस शहर के नाम से भी दूसरे शहर को कहा जाता है। इन 4 अर्थों के कारण इस प्रकरण का नाम चातुर अर्थिक नाम किया गया है। समास में आता है चतुर्णानाम अर्थानाम समाहार, अर्थात चतुर अर्थी तत्र भवस चतुर अर्थिका, अर्थात चतुर्णानाम सूत्राणाम अर्था चतुर अर्था तत्र भवा। सर्वप्रथम सामान्य परिचय में हम कुछ इन 4 अर्थों में प्रयुक्त प्रत्ययों के बारे में जानेंगे और वो प्रत्यय किन नियमों से आते हैं उन नियमों के बारे में जानेंगे और उन नियमों में कौन कौन से उदाहरण बनते हैं उन उदाहरणों के बारे में जानेंगे। उसके पश्चात इन नियमों के अर्थों के बारे में भी हम आपके साथ चर्चाएं करेंगे। प्रथम आता है अण प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय आता है? अण प्रत्यय। किस नियम से आता है? तद अस्मिन रीति देशे तन्नामनि नियम से। उदाहरण क्या है? औदुंबर है। अब आप कहेंगे कि पूर्व में भी हमने अण प्रत्यय अनेकों नियमों से पढ़े थे, तो वो भिन्न भिन्न अर्थों में थे। अब तद अस्मिन रीति देशे तन्नामनि नियम का अर्थ क्या है आप ये कहेंगे। इसके नियम का अर्थ हम आगे आपके साथ चर्चाएं करेंगे। प्रथम हम इन 4 अर्थों में प्रयुक्त प्रत्ययों को हम जानते हैं। ठीक है, उसके पश्चात भी अण प्रत्यय है जो कि तेन निवृत्तम नियम से होता है, जिससे उदाहरण बनता है कौशाम्बी। उसके पश्चात भी अण प्रत्यय ही है जो कि तस्य निवास नियम से हो रहा है। अब तीनों के तीनों अण प्रत्यय अलग अलग नियमों से हो रहे हैं, जिसमें उदाहरण क्या बन रहा है? शैव, पांचाल, कुरुवह, अंगा, वंगा, कलिंगा आदि। ठीक है, इसके पश्चात भी अण ही प्रत्यय है जो कि अदुर्भवस्य नियम से हो रहा है, जिसमें वैदिशम और वर्णा उदाहरण बन रहा है। क्या उदाहरण बन रहा है? वैदिशम और वर्णा उदाहरण। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रत्यय आता है डमुत। डमुत प्रत्यय किस नियम से आता है? कुमुद नड वेद से भ्यो डमतुप। ठीक है, अब डमतुप प्रत्यय से कौन कौन से उदाहरण बनते हैं, कौन कौन से शब्द बनते हैं? एक तो कुमुदवान, एक नडवान, एक वेतस्वान, यही बनते हैं ना। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो आगे ड्वलच प्रत्यय आता है। अब ड्वलच प्रत्यय किस नियम से आता है वो हम जान लेते हैं। नडसा दाढ़ ड्वलच नियम से ये ड्वलच प्रत्यय आएगा, जिसमें उदाहरण क्या बनेगा हमारा? नटवल और सद्वल। ठीक इसी प्रकार आगे आता है वलच प्रत्यय। अब वलच प्रत्यय किससे आ रहा है? शिखाया वलच से। अब शिखाया वलच से उदाहरण क्या बन रहा है? शिखावल, यही बन रहा है ना जी। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो जैसे हमने प्रथम नियम पढ़ा था अण प्रत्यय के लिए, तद अस्मिन अस्ति इति देशे तन्नामनि। अब ये नियम क्या कह रहा है कि वह वस्तु यहां है। इस सप्तम्यंत के अर्थ में वस्तुवाचक प्रथमांत समर्थ से अण प्रत्यय हो। प्रथमांत शब्द यदि देश का नाम हो तो, यदि देश का ना होगा तो नहीं होगा। अब जैसे उदुम्बर है, उदुम्बर अर्थात गुल्लर के पेड़ हैं जिस देश में, वह देश है जहां पर बहुत सारे गुल्लर के पेड़ हैं, ऐसा देश औदुम्बर है। अब शब्द क्या हमारे पास? उदुम्बर, उदुम्बर शब्द है ना,
तो उदंबर शब्द से अण प्रत्यय होगा किस नियम से? तद अस्मिन् रीति देशे तन्नामनि नियम से अण प्रत्यय हो गया। अण का जिस प्रकार पूर्व में हम नकार की हलंत्यम से इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देते थे, वैसे ही यहां पर भी हो जाएगा। और हमारे पास क्या शेष रहेगा? उदुम्बर अ। तो जिस प्रकार पूर्व में हम तद्धितेष्व चामादे नियम से आदि अच की वृद्धि करते थे, वैसे ही यहां पर भी होगी। आदि अच क्या है? उ को वृद्धि क्या होगी? औ। तो औदुम्बर अ और यचीब हमसे भय संज्ञा कर देंगे, अंत्य आकार की जो र में अ है, और यचीब हमसे भय संज्ञक का आकार का लोप कर देंगे और इनको मिला देंगे तो औदुम्बर कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वाद उत्पत्ति भी भक्ति कार्य कर देंगे तो विसर्ग आदि भी हो जाएंगे और औदुम्बर हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है तेन निवृत्तम। क्या नियम आता है? तेन निवृत्तम। अब नियम क्या कह रहा है कि तृतीयांत समर्थ से निवृत्त अर्थात बसाया अर्थ में यथा विहित अण प्रत्यय हो। अब अण प्रत्यय हो, जैसे कौशाम्बी है, कुशाम्ब नामक राजा ने बसाई या बनाई गई नगरी। अब मैं या हम या आप कोई एक नगर या गांव या शहर या देश बसा देंगे तो वो उसी नाम से हो जाता है? तो हमारे पास शब्द क्या है? कुशाम्ब। अण प्रत्यय किससे होगा? तेन निवृत्तम से। ठीक है, तेन निवृत्तम से जब अण प्रत्यय हो जाएगा, अण के नकार की हलंत्यम से इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे और तद्धितेष्व चामादे से आदि अच की वृद्धि कर देंगे तो कु को कौशाम्ब बन जाएगा। हमें बनाना क्या था? कौशाम्बी। तो कौशाम्ब तो बन गया। अब ब में अ है तो यचिब हमसे अंत्याकार की भय संज्ञा कर देंगे और यस्यति च से भय संज्ञक आकार का लोप कर देंगे। ठीक है, अब कौशाम्बी बनाने के लिए एक नियम आता है स्त्रीलिंग में, स्त्री प्रत्ययों में। नियम क्या है? जिससे गीप प्रत्यय होता है। नियम हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इड ढाण य द्वय सज दघ नय मात्र च तय तयप ठक ठय कय वरप। नियम से कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? गीप प्रत्यय हो जाएगा। अब कौशाम्बी प्लस में गीप है, कौशाम्ब प्लस गीप, गीप का हमारे पास क्या शेष रहेगा? ई। लसक व तदिते से क्या कर देंगे? प्रकार की संज्ञा तस्य लोप से लोप कर देंगे। हलंत्यम से पकार की संज्ञा तस्य लोप से दोनों की संज्ञा का पकार का लोप कर देंगे। प्रकार और पकार का शेष क्या रहा? ई। कौशाम्ब प्लस ई और स्वाद उत्पत्ति भी भक्ति कार्य कर देंगे तो कौशाम्बी हमारा रूप हो जाएगा सिद्ध। गीप ही तो प्रत्यय रहा है, एक नया ही तो नियम लग रहा है। टिड ढाण य द्वय सज दघ्न नय मात्र च तयप ठक ठय क्वरप नियम। ठीक है ना? ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है तस्य निवास। क्या नियम आता है? तस्य निवास। अब तस्य निवास क्या कहता है कि षष्ठ्यंत समर्थ से निवास अर्थ में अण आदि प्रत्यय हो। अब अण आदि प्रत्यय होंगे तो जैसे उदाहरण है हमारे पास सईबह अर्थात शिबी नामक क्षत्रियों का निवास स्थान। ठीक है, जहां पर वो रहते हैं। शब्द क्या है? शिबी। शिबी से तस्य निवास से अण प्रत्यय हो गया। अण का जिस प्रकार पूर्व में नकार की हलंत्यम से संज्ञा करके तस्य लोप से लोप किया था वैसे ही बनेगा। अब शिबी शब्द है तो तद्धितेष्व चामादे नियम से आदि अच को वृद्धि हो जाएगी सईबी और यचिब हमसे अंत्य इकार की भय संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे तो सईब बन गया है? और इनको मिला देंगे अ को अणके को तो सईबह कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वाद उत्पत्ति भी भक्ति कार्य कर देंगे तो सईबह रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है अदुर्भवश्च। इस नियम के बारे में हम आपके साथ अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई कक्षाओं के साथ।